आ रहा है। मोदी जी का कार्यक्रम हो रहा है खिजरी में, अमित शाह जी का कार्यक्रम हो रहा है, पूरा कैबिनेट का मंत्रालय यहाँ पे उतर रहा है। लेकिन भी मैं घबराता नहीं हूँ, खिजरी की जनता समझती है। तो तमाम भाजपा के नेता आराम कर रहे थे और योगा कर रहे थे और खाना बनाने सीख रहे थे। राजेश कश्यप गांव गांव घूम रहा था, अस्पताल अस्पताल घूम रहा था। राहुल जी ने अलर्ट किया था कि कोरोना महामारी विदेशों से देश में भी आ सकता है, क्वारंटाइन करिए विदेश से आने वाले यात्रियों को। क्या कह रहा था भाजपा ये लोग? राहुल गांधी को पप्पू कह रहा था ये लोग। देश को चलाने के लिए आपको यहाँ पे मंत्रालय दिया गया है, ना कि आप पंचायत आपको घूमने के लिए चुनाव में कैंपेन करने के लिए कॉल आपको नहीं दिया गया। देखिए, सरकार जो है, सरकार बनने के महज 3 माह के बाद हम कोरोना के काल के शिकार हुए। पूरा देश, पूरा विश्व में महामारी रहा। 2022 में लॉकडाउन खुलती है। उसके बाद में केंद्र सरकार का असहयोग वातावरण पूरे झारखंड ने देखा कि किस प्रकार से हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया को उन्होंने जीएसटी का पैसा को दबा के रखा। स्रोत कहाँ से आते हैं? यही सब ना पैसा। इसी पूंजी क्या होता है? आप पूंजी घर पे क्या चीज़ को करते हैं? व्यापार कैसे करते हैं? जब व्यापार करिएगा तो 5 आदमी को रोजगार दीजिएगा। फिर भी हम लोगों ने शिक्षकों की बहाली की। हम लोगों ने, आप देखेंगे कि सेविका, सहायिका, जिसको केंद्र सरकार ने उसका तमाम जो है मानदेय रोक दिया, उनको नौकरी से बर्खास्त किया, उनको निष्कासित करने का आदेश दिया, हम लोगों ने उनको बरकरार रखा। आप देखेंगे क्या कि जितने भी फंसे हुए मामले थे, चाहे जेपीएससी हो, तमाम लोगों को हम लोगों से उसको सोल्व कराने का प्रयास किया। अब भाजपा का मानसिकता जो है वो झारखंड विरोधी है। भाजपा का मानसिकता जो है झारखंड को उथल पुथल करना चाहते हैं। तमाम चीज़ों को, तमाम मसलों को ये लोग कोर्ट पे फैसला करना चाहते हैं। हमारे पास कोई नीतियां नहीं है, स्पष्ट नीतियां आज भी झारखंड में नहीं है। जो भी नीतियां बनाए आप, तमाम चीज़ कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है। जब कोर्ट का, न्यायालय का दखलंदाजी हो जाता है तो जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका होते हैं उसको न्यायालय के आदेश का, न्यायालय के फैसले का इंतजार करना पड़ता है। कई एक फैसले हैं आज भी लंबित पड़े हुए हैं। हम लोगों ने जब स्थानीय नीति को यहाँ पे उसके तहत में बहाल करने का प्रयास किया, तब भाजपा का जो कार्यकर्ता था, जो कोई मुर्मू है, आज भी केस लंबित पड़ा हुआ है। अब कैसे बढ़िएगा? 18 वर्षों में इन लोगों ने राज्य के लिए कुछ नहीं किया। आज अगर मैं शिक्षकों की भी बात करता हूँ, अगर झारखंड के वासी, अगर आप देखिएगा तो कोई पारा टीचर है, मनरेगा कर्मी है, यही लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब वाले हैं। लेकिन ज़्यादातर नौकरियां आप देखेंगे जिनका यहाँ राज्य में आधार कार्ड जिनका नहीं है, जिनका वोटर कार्ड नहीं है, उन लोगों ने नौकरियां पाई हैं। तो सबसे पहले आप राज्य का वासी तो बनिए। राज्य का वासी को ही मिलना चाहिए। एसटी को तो जो उनका है, उनका हक अधिकार मिल जा रहा है। एससी को भी उनका हक अधिकार मिल जा रहा है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, तमाम लोगों का जो स्थिति है, अधिकारी जितने हैं वो झारखंड विरोधी हैं। उनकी मानसिकता ही नहीं है। ज़्यादातर अधिकारियों की यही मानसिकता है। इसका उदाहरण मैं इसलिए देता हूँ, एनआईटी निकल जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, फिर भी काम को ये लोग शुरू नहीं करवाता है। और जो 18 साल का जो जंग है, महज 2.5 साल में आप उसको पूरी तरह से आप साफ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना काल में राज्य के सेवा में जो पैसा लगा, राज्य ने अपने जुगाड़ के, केंद्र सरकार ने हमको कोई सहयोग नहीं किया।
कई करोड़ रुपया लगे कोरोना काल में, राशन में, प्रवासी मजदूरों में, यहाँ का स्वास्थ्य में। पेट भी भरना था, स्वास्थ्य भी रखना था, जीवित भी रखना था। जो बाहर फंसे मजदूरों को लाना भी था, हम लोगों ने लाया। पूरे विश्व में नाम हुआ झारखंड का। हम लोगों ने अपने यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर दूसरे प्रदेशों को भी देने का काम किया। अब रही बात 2.5 साल बनाम अगर 18 साल आप करेंगे तो आपको 2.5 साल भारी पड़ेगा। इसीलिए मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि जब हमारा प्रधानमंत्री आवास को रोका गया तो हम लोगों ने अबुआ आवास शुरू किया। हमको कोई राज्य का पैसा को एक्स्ट्रा लगाने की शौक नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री से हम उम्मीद कर रहे थे कि हमको भी सहयोग करते और हमको आवास देते, मेरे झारखंड की जनता को आवास देते। नहीं दिया। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से पेंशन योजना जो है, वृद्धा, विधवा और दिव्यांग, केंद्र सरकार से जो पैसा आता है मात्र राज्य के 15% वृद्ध माता पिताओं को आता है, दिव्यांगजनों को आता है, विधवा बहनों को आता है, मात्र 15% है। वो भी अप्रैल माह से आज भी बंद पड़ा हुआ है। 85% जो है लोगों को हम सार्वजनिक पेंशन दे रहे हैं। 85% लोगों को उनका तो अप्रैल माह से बंद पड़ा है, लेकिन हमारा शुरू है। लेकिन राज्य की जनता को लगता है कि राज्य सरकार नहीं दे रही है, लेकिन हम तो दे रहे हैं 85% को। 15% लोगों को नहीं मिल रहा है, जो अप्रैल माह से बंद पड़ा हुआ है। जितने भी मनरेगा के तहत में कूप, तालाब, मेड़, बंदी, जितने भी काम हुए, न मटेरियल का दाम मिला, न मजदूरी दर मिला। तो भाजपा यहाँ PM-JSY जो सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, हमारा जो ग्रामीण विकास REO का जो रोड है, आप देख लीजिए, बनना शुरू हो गया काम में। लेकिन जहाँ जहाँ मैंने माननीय सांसद के साथ में, अभी तो मंत्री हैं, उनके साथ में जहाँ जहाँ शिलान्यास किया, सारा का सारा काम अधूरा पड़ा हुआ है। आप पूछिएगा तो पैसा नहीं है। प्रजातंत्र है, भाई भाई में लोग चुनाव लड़ते हैं, पति पत्नी में भी चुनाव लड़ते हैं लोग, जनता। लेकिन राजनीति कोई मलाईदार जगह नहीं होता है, राजनीति कोई आराम करने का जगह नहीं होता है, राजनीति सेवा करने का जगह होता है। कोरोना काल में तमाम भाजपा के नेता आराम कर रहे थे और योगा कर रहे थे और खाना बनाने सीख रहे थे। राजेश कच्छप गांव-गांव घूम रहा था, अस्पताल घूम रहा था। मना ही था, फिर भी मैं अस्पताल घूमता था कि किसी को कोई हटा दे। भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान कर रहे थे, खाना बना रहे थे, योगा कर रहे थे। और उसके अलावा भाजपा के लोगों ने क्या किया? न प्रवासी मजदूरों को इन लोगों ने मदद की। मैं लंगर कितना चलाया हूँगा, सैनिटाइजर मैंने बांटा, सैनिटाइजर अपने बना करके जगह जगह छिड़काव कराया, मास्क बांटा, दाल चावल बांटा, रेमडेसिविर तक का इस्तेमाल किया, रेमडेसिविर जुगाड़ कराया, क्योंकि उस टाइम में एक हवा बना हुआ था कि रेमडेसिविर की आवश्यकता पड़ती है। आप देखिएगा, मैंने बाजार हाट जाने वाले लोगों को पत्ता तक का मास्क पहनाया, इतना जागरूक किया लोगों को। तो आने वाले दिनों में देखिए, राज्य की जनता कोरोना काल से जब विपत्ति आएगी तो इंडिया गठबंधन ही साथ है। राहुल जी देख लीजिए, आप हेमंत जी को देख लीजिए, कभी नहीं बैठा। राहुल जी ने अलर्ट किया था कि कोरोना महामारी विदेशों से देश में भी आ सकता है, क्वारंटाइन करिए विदेश से आने वाले यात्रियों को। क्या कह रहा था भाजपा? ये लोग राहुल गांधी को पप्पू कह रहा था, ये लोग कि उसको कोरोना पकड़ रहा है कह रहा था। कहाँ गया वो? बातूनी उन लोगों का पूरा देश को बर्बाद कर दिया। आप देश के प्रधानमंत्री है, भाजपा के प्रधानमंत्री आप थोड़ी हैं, देश के प्रधानमंत्री बनिए। इनका जो बड़ा एक कैबिनेट मिनिस्टर है, केंद्र का फाइल को छोड़ करके, देश की सेवा को छोड़ करके राज्य का खिजड़ी विधानसभा का पंचायत घूम रहा है उनका केंद्रीय मंत्री। क्या तमाशा बनाया हो यार? देश को चलाने के लिए आपको यहाँ पे मंत्रालय दिया गया है, ना कि आप पंचायत आपको घूमने के लिए, चुनाव में कैंपेन करने के लिए केवल आपको नहीं दिया गया। यही डर है कि 22 फर्स्ट चरण में ना करा करके खिजड़ी को सेकेंड चरण में करा रहे हैं। मोदी जी का कार्यक्रम हो रहा है खिजड़ी में, अमित शाह जी का कार्यक्रम हो रहा है, पूरा कैबिनेट का मंत्रालय यहाँ पे उतर रहा है। लेकिन भी मैं घबराता नहीं हूँ। खिजड़ी की जनता समझती है, खिजड़ी की जनता को क्या चाहिए। खिजड़ी की जनता को सेवा चाहिए और उनका विधायक उसको देने के लिए हमेशा तत्पर है। दादा, आप कहीं से लिए दिया जा रहा है तो आप गोगो दीदी योजना क्यों शुरू किए थे? आप क्यों प्रलोभन दिए थे? आप भी तो गोगो दीदी योजना शुरू किए थे। हम तो दे रहे हैं, जमीन पे है। क्या अबुआ आवास 3 महीना पहले है क्या?
आप 1,36,000 करोड़ रुपया दीजिए ना। तमाम कॉन्ट्रैक्ट में जॉब करने वाले लोगों को उनको हम मानदेय छोड़ दीजिए, उनको हम सैलरी देंगे, ग्रेड पे उनका लागू करेंगे, लेकिन 1,36,000 करोड़ रुपया जो इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट 1,48,00,000 रुपया है। 19 के मैनिफेस्टो में ये भी था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, रोजगार तो नहीं दिया ना बेरोजगारी भत्ता देंगे। देखिए एक चीज है, राज्य को चलाने के लिए बेरोजगारों को हमने नौकरियां भी उनके लिए खोल रखा है। हम ऐसे नहीं कि हम नाली का गैस से पकौड़े हम नहीं बनवाने का बात कर रहे हैं। हमने लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए 25 लाख रुपया तक का, आप वेबसाइट में जाइए, 25 लाख रुपया तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये नौकरियां तो सीमित हैं, उसको जनरेट किया जाता है, लेकिन आपके पास में जितने भी सबसे ज़्यादा नौकरियां कहाँ मिलती हैं? रेलवे में, बैंक में। रेलवे और बैंक की स्थिति आप देख लीजिए। तो हमारे पास में देखिए, हम झारखंड को एक मजबूत और इसका नींव को मजबूत रखना चाहते। 2.5 साल बनाम 18 साल अगर आप तुलना करिएगा तो 2.5 साल कहीं ना कहीं इनसे 25 है, 19 नहीं है। तो ज़्यादा उम्मीद है कि खिचड़ी की जनता की इस बार आपकी सरकार आती है गठबंधन की, तो रोजगार उन्हें मिल पाएगा इस बार आपकी सरकार? हम लंबी लकीर और मजबूत लकीर, गाढ़ा लकीर, मजबूत मतलब बढ़िया सीमेंट और बढ़िया रास्ता हम बनाएंगे। हम टेक्सटाइल के क्षेत्रों में भी आपने देखा होगा कि कई तकरीबन 25-30 हज़ार, ठीक है, बड़े उद्योग नहीं लगा सकते हैं, छोटे छोटे उद्योग लगा करके, टेक्सटाइल कंपनी जैसे, हम जो शरीर को हम रोज़मर्रा का इस्तेमाल करते हैं, डेयरी के क्षेत्र में हम लोगों ने कदम उठाया। डेयरी के क्षेत्र में हम लोगों ने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप झारखंड सरकार की नौकरी करें, ज़रूरी ये है कि पेट भरने के लिए आपको कहीं भी आपको नौकरी का प्रबंध कराया जाए। ये किसी को अगर केंद्र सरकार के द्वारा पैसा मिलता तो 30,000 हमारे लोगों को नौकरी मिलता ना। आज के तारीख में बोकारो की स्थिति अब बहुत ख़राब स्थिति होने जा रहा है। आज के तारीख में आप देख लें, जितने भी हमारे सरकारी संस्थान हैं, हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर का फैक्ट्री था, उसको बंद हो गया, उसको बंद करा दिया इन लोगों ने। हमारे यहाँ सीमेंट की फैक्ट्री थी, उसको बंद करवा दिया इन लोगों ने सिंदरी में। तो भाजपा के लोग तो प्राइवेटाइज करना चाहते हैं और हम लोगों को स्थायी नौकरी देना चाहते हैं। खिचड़ी विधानसभा से करीब 22-23 प्रत्याशी चुनाव